Right now have the man of the hour himself with me, Bhupat Bayani, the Aam Aadmi Party MLA, who may or may not have joined the Bharatiya Janata Party. So very important questions. He has a lot of questions to answer. Without further ado, I'll ask him. Sir, आज आपने बड़ा एक कहीं कंफ्यूजन का सिचुएशन रच दिया. कोई कह रहा है आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, कोई कह रहा है आपने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी है. तो क्या है मसला, मुझे क्लियर कर दीजिए. आप लाइव है इस वक्त पे. मसला तो ऐसा कुछ नहीं है. मसला अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को और भूपेंद्र भाई पटेल जी को और CR पाटिल साहब को जो जनादेश दिया गुजरात की जनता ने, वो इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि आज़ादी के बाद अब तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है. तो वो जनादेश जो जनता ने दिया है, वो जनादेश का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ. मेरे इलाके में जो मेरी सीट है वो किसानों की सीट है. बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं. उनके लिए सिंचाई का जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो मुझे सोल्व करना है. हमारे एरिया में छोटे बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए भी कुछ करना है. अच्छा. हमारे एरिया में जो खेतीबाड़ी के पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ. तो इतना प्रचंड जो जनादेश है उसका मैं सम्मान करता हूँ. और मेरी कनेक्टिविटी अगर सरकार के साथ नहीं होती है तो मैं नहीं कर पाऊंगा. अच्छा. तो इस हिसाब से मेरी जो डिमांड थी, किसानों के लिए सिंचाई की डिमांड थी, बिजली की डिमांड थी, तो वो मैं अपनी जो डिमांड है वो सरकार के सामने रखी हुई है. और मुझे ऐसा लगा सामने से अभिगम जो है वो पॉजिटिव मिला है. तो मैं अब अपनी जनता के बीच जाऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगा और विचार विमर्श करके सबको साथ लेके मैं अपना निर्णय जाहिर करूंगा 1-2 दिन में. बहुत आपने इंटरेस्टिंग एक आंसर दिया है. इसमें मेरे और 2-3 सवाल निकल आ रहे हैं. पहली बात, आप जो कह रहे हैं कि किसानों की सीट है, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, तो आपको लगता है वो काम तभी हो पाएगा अगर आप बीजेपी में रहेंगे, क्योंकि सरकार उनकी बन चुकी है गुजरात में. इतना प्रचंड जो बहुमत मिला है, हाँ. विपक्ष में बैठने के लिए भी कांग्रेस इतनी ताकत नहीं रखती है. और हमारी आम आदमी पार्टी की तो सिर्फ 5 सीट ही आई है. तो मैं मेरे लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए और मेरी जनता भी सोचेगी. ये मुझे पूरा मेरी जनता पे भरोसा है. जनता ने तो सोच लिया है सर. जनता ने तो बीजेपी को दे दिया है हिस्टोरिकल मैंडेट. अब आपकी सोचने की बारी है. आप बता रहे हैं क्या संगठन, आप अभी मुझे बोल रहे थे कि मेरी संगठन ने मुझे बोला है कि जनता से पूछिए. इसका मतलब बीजेपी से बातचीत हो चुकी है. बातचीत नहीं हुई, मैंने अपना संदेश भेजा है, उनका भी मुझे संदेश आया है. कोई रूबरू बैठ के बातचीत नहीं हुई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भाजपा में ही था तो मेरे संबंध ज़्यादा अच्छे हैं सभी लीडरों के साथ. तो उस हिसाब से मुझे भी सब लोग मानते हैं, एक अच्छा कार्यकर्ता के तौर पे मुझे पहचानते हैं. तो मेरी बात वो मानेंगे. तो अगर मेरे किसानों का मैं भला कर सकता हूँ तो वो तो मेरा हक है कि मैं करूँ. तो मैं करना चाहता हूँ. तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है. ये तो लोकतंत्र है. लोकतंत्र में तो अपने जनता के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए सभी लीडर्स काम कर रहे हैं. मैंने भी किया है. अभी और ज़्यादा जो सिंचाई की जो बहुत बड़ी दिक्कत है तो वो मैं सोल्व करना चाहता हूँ, किसानों को भला करना चाहता हूँ. तो मैं सोचूंगा और मेरी जनता भी मुझे सहयोग करेगी. ये मुझे पूरा विश्वास है. एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो कोई कभी भी, हम लोग देखते हैं कि पार्टी से भी शिप जंप करके दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं. सर, एक बहुत जरूरी सवाल है मेरा आपसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है कहीं ना कहीं. अगर MLA एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए, क्या वो भी कहीं लगने का डर है आपको लगता है? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि MLA के तौर पर अभी मुझे काम करना ही बाकी है. अच्छा. अभी तो मैं चुनकर ही आया हूँ, शपथ नहीं हुई है. शपथ बाकी है अभी. अच्छा. मेरे को अभी पदभार भी ग्रहण करने की अभी देर है. अभी मैं कुछ किया नहीं हूँ. अभी तो मैं चुनकर ही आया हूँ. तो अगर कुछ करने से पहले, शपथ लेने से पहले अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है? अगर लगता भी है हाँ. तो मैं अपने किसानों के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा. अगर मैं अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे ये सब हो पाएगा तो इसमें कोई बड़ी
कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरा हक है कि मैं अपने किसानों का भला करूं, अपनी जनता का भला करूं। एंटी वो मैं डिफेक्शन भी आप झेल लेंगे? हाँ बिल्कुल झेल लूंगा ना, क्यों नहीं झेलूंगा। हाँ। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ हाँ। वो तो क्षेत्र ही ऐसा है हाँ। कि इसमें दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, हर दिन करना पड़ता है। सर तो आगे भी करेंगे। एक खबर आ रही है, हम लोग सोर्स बेस्ड ये खबर सुन रहे हैं कि और भी जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी भी बातचीत चल रही है। तो क्या इंतजार हो रहा है कि 1/3 आम आदमी पार्टी का बीजेपी में आई जाए तो खत्म हो गई एंटी डिफेक्शन की बात? वो ये सब तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे संपर्क में तो कोई नहीं है, तो मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो कुछ कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप पहले बीजेपी के ही थे, आप बीजेपी के रिबेल एमएलए हुए, आपने इस बार आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, आप जीत भी गए अपने जूनागढ़ एरिया से। अब आप आरएसएस के भी बहुत बड़े एक एडमायरर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मेरा उनसे पार्टी से वैसे भी अच्छा बनता है, तो चांसेस और भी ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं आपके तो बीजेपी जाने के? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। और वक्त क्या करवट लेता है ये तो मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता आपको। हाँ। लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं अच्छा। अपनी जनता के लिए सोचता हूँ, अपने किसानों के लिए सोचता हूँ। मैं अपने लिए तो कभी जीते कुछ तो आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे है सर, उनकी आइडियोलॉजी समझ के जीते हैं, और अब आप बीजेपी चले जाएंगे तो जनता बुरा नहीं मानेगी? जनता बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि जनता ने तो बहुत प्रचंड जनादेश भाजपा को दिया है, तो मेरी जनता तो बुरा नहीं मानेगी। नहीं हो सकता, बट आपके एरिया के लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हो, तभी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दिया है ना, बीजेपी कैंडिडेट को तो हराया है। आप पूरे गुजरात की बात कीजिए ना। नहीं, मैं आपके सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं। मेरे एरिया की ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं भी गुजराती हूँ ना, पर तो आपको तो आम आदमी पार्टी के टिकट पे जिताया ना सर? आम आदमी पार्टी की टिकट पे मुझे जिताया है। हाँ। ये सही बात है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ कामगिरी रही होगी तभी मैं जीत कर आया होगा ना। कामगिरी आपकी रही होगी मतलब जब आप बीजेपी में थे? बिल्कुल। अच्छा। मेरे व्यक्तिगत तौर पे लोग मुझे पहचानते होंगे, मुझे प्रेम करते होंगे। अच्छा। और मेरी कामगिरी से प्रभावित होंगे, तभी मैं जीत कर आया हूँ, वरना तो 182 सीटें हैं। तो आम आदमी पार्टी के ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब आपकी इंडिविजुअलिज्म पे आपको जिताया गया है। हाँ, मेरी कामगिरी ऐसी रही है, 24 कलाक अच्छा। मैं जनता के बीच रहा हूँ। अच्छा। लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। हाँ। खास तौर पे किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई दुख है, कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, तो मैं उनकी ढाल बना हूँ। तो लोग मुझे प्रेम करते हैं, मुझे समर्थन करते हैं। तो आपकी इंडिविजुअलिज्म पे हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के फेस पे, उनके इमेज पे जीती है, क्या लगता है? भाजपा की जो जीत हुई है हाँ। वो नरेंद्र भाई के चेहरे को देख के हुई है। नरेंद्र भाई ने तो पूरा देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। हाँ। ये गुजराती है, गांधी जी, सरदार पटेल, मोरारजी भाई देसाई और नरेंद्र भाई सभी हमारे गुजरात के रत्न हैं। तो ये गुजराती होने के नाते मुझे गौरव है, मुझे गर्व है कि हमारा गुजरात का शेर अगर विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है, हाँ। तो मुझे इस बात को, मैं चाहे किसी भी पार्टी में रहूं, हाँ। लेकिन एक गुजराती होने के तौर पे मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि बीजेपी में रहे आप। नहीं, नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ हाँ। ना मैं। नरेंद्र भाई का जो व्यक्तित्व है, तो उससे मैं प्रभावित हूँ। ये तो सभी गुजराती होंगे, तभी तो इतना प्रचंड जनादेश दिया। Of course. एक सवाल है मेरा आपसे, मैंने सवाल पहला पूछा था, आपकी बात ही शुरू हुई नरेंद्र भाई मोदी से। अरविंद केजरीवाल का नाम आपने पूरे दौरान में, मैं आपसे 6 सवाल पूछ चुकी हूँ, कहीं नहीं लिया, आम आदमी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया। सबसे जरूरी बात है, केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे हीरे नहीं बिकेंगे, तो हीरा तो जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, बिल्कुल गया नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ खोना है तो मेरी जनता के लिए खोना है, मेरे किसानों के लिए खोना आम है। आदमी पार्टी में रह के नहीं हो पाएगा काम? इतना जनादेश ही नहीं मिला है, जनता ने दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे? विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी सीटें नहीं है कांग्रेस को मिला के। तो सरकार के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तभी जनता का भला हो पाएगा। ये तो मेरा भी हक है एक
कार्यकर्ता के तौर पे, लोक आपका प्रतिनिधि बहुत- के तौर पे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया एंड महा आई थिंक वी गॉट आवर आंसर. Yes. द मैन नाउ ऑलमोस्ट क्लियरली सेइंग दैट एंड ही इज अ रिबेल एमएलए, he was with the Bharatiya Janata Party for the longest time. He jumped ship to the Aam Aadmi Party just before the elections and he won also from the seat of Junagadh. And now the man clearly saying that if he wants to work for the people, it would be better if he can work in tandem with the government, which is of course we all of us know which the government is right now in Gujarat, the Bharatiya Janata Party government. Also the man has not named Arvind Kejriwal for a single time, Maha, and if Mr. Kejriwal is right now watching him, because he said very categorically during a press conference that mere heere nahi bikenge, my diamonds will not be sold from the state of Gujarat. And now we can almost see that one man is on the brink of joining the BJP, or at least that's what he is suggesting at. Back to you.